अस्सलामु अलैकुम। अरब के 106 नामों की वीडियो में जो बात रह गई थी, इसलिए कि वो बहुत ज़्यादा बन पड़ी थी, इस वजह से उसमें इतनी सारी बातें आ नहीं सकती थी, इसलिए उसके 2 पार्ट करना पड़ा। जैसे कि मैंने आपको बताया, उस 106 नामों में 6 नाम मैंने शामिल किए हैं, जिसमें से 5 पर मैंने आपको आयतें पेश की, पर एक पर नहीं कर सका, जिसे आप अभी जाने। 4 सूरह निसा 126 व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन मुहीता, यानी अल्लाह का एक नाम मुहीत, घेरे में लेने वाला। और ये कि जैसे मौला और मौलाना किसी भी इंसान को अपना नाम रखना नहीं चाहिए, इसलिए कि ये कारसाज के मायने में आता है, यानी कि काम बनाने वाला। और काम बनाने वाला तो सिर्फ अल्लाह ही है, उसके सिवा और कोई नहीं। चाहे यह नाम या फिर कोई लक़ब, इस नाम का कोई लक़ब भी किसी इंसान को देना नहीं चाहिए। जैसे कि कुछ लोग हज़रत अली को मौला अली कहते हैं, या हज़रत हुसैन को मौला हुसैन कहते हैं। ये एक सरासर गुनाह है, क्योंकि कुरान मजीद में मौला अल्लाह के लिए इस्तेमाल हुआ है, मौलाना भी अल्लाह के लिए इस्तेमाल हुआ है। ऐसे ही एक तबलीगी इमाम से मैंने पूछा कि बताइए आप, कुरान मजीद में जब मौलाना अल्लाह का नाम है, यानी कि काम बनाने वाला, तो फिर किसी इंसान को मौलाना क्यों कहते हैं? तो कहने लगा इन दोनों में फ़र्क है। क्या फ़र्क है? मैंने बोला नहीं। तो बोले देखिए, अल्लाह के नाम से जो मौलाना आया है, उसमें मीम वाव ज़बर मौ, लाम खड़ा ज़बर ला, नून ज़बर ना, मौलाना। और मैंने बोला फिर इंसान के लिए जो आया है उसमें, तो बोले मीम वाव ज़बर मौ, लाम अलिफ ज़बर ला, नून अलिफ ज़बर ना, मौलाना। इतना उसने कहा और वो चला गया। तो मुझे उसकी इस बात पर हंसी आ गई, और मैंने दिल में सोचा कि वारे तबलीगी, तेरा इल्म अल्लाह के नामों का तुझे पता नहीं, और तू नमाज़ों की दावत दे रहा है, जबकि तुझे कुरान का इल्म नहीं। अगर होता तो अल्लाह के नामों को जानता, और वैसे भी अल्लाह के नामों को किसी तबलीगी किसी अहले हदीस ने जमा नहीं किया है, बल्कि इसे तो सुन्नी अहले रज़ा ने जमा किया है। तभी रसूलुल्लाह के 99 नाम, वैसे ही गौस पाक के भी 99 नाम देखे जा सकते हैं, जबकि अल्लाह सिर्फ कुरान में अल्लाह के ही नामों का ज़िक्र करता है और उसी के नामों की तस्बीह और तारीफ़ करने की बात कहता है। जबकि ये रसूल के सिर्फ 2 नाम दिए हैं, एक अहमद और एक मोहम्मद। अहमद वो जो तौरात में आया है, और मोहम्मद तो आप सभी जानते हैं। लेकिन फिर भी इन दोनों नामों पर की तस्बीह या ज़िक्र करने का अल्लाह ने कोई हुक्म नहीं दिया है। जब रसूलुल्लाह के नामों का ज़िक्र या तस्बीह करने का हुक्म नहीं दिया, तो फिर और किसी दूसरे के नामों का ज़िक्र और तस्बीह करने का हुक्म कैसा दे सकता है? तो इसे ही कहते हैं कि अल्लाह के बराबर दूसरों को खड़ा करना, यानी मानना, और ये एक शिर्क, सबसे बड़ा शिर्क है। और ऐसे लोगों को कुरान में कहा गया मुशरिक, जो अल्लाह के बराबर दूसरों को मानते हैं। पहले मैं भी इन्हीं लोगों में शामिल था कि हज़रत अली को मौला अली कहा करता था, और उनके नाम से फातिहा भी दिया करता था हर जुम्मे के दिन, और चिराग भी जलाया करता था। लेकिन वो अल्लाह का करम हुआ कि अल्लाह ने मुझे अपनी किताब के इल्म से नवाजा,
اور ہدایت دی، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ میں جسے چاہوں، میں جسے ہدایت دینا چاہوں اسے ہدایت پانے سے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے میں ہدایت سے دور کروں وہ کبھی ہدایت پا نہیں سکتا۔ تو میں نے قرآن پڑھا، قرآن کا ترجمہ پڑھا اور اللہ کے راستے پر آیا، اور آج میں قرآن کو ہی فالو کرتا ہوں اور قرآن کی باتوں سے چلتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اہل حدیث ہوں یا تبلیغی ہوں، لیکن جب بھی کسی کے سامنے کوئی سنی ہو یا شیعہ ہو، اس کے سامنے اگر کوئی قرآن کی باتیں کرے تو اس کے ایک دم دماغ کی بتی جل جاتی ہے، اس کے دماغ میں سیدھا آ جاتا ہے، ارے یہ کیا ہے، کیا ہے، ارے یہ آڑا ہے، پر ایسا نہیں ہے۔ قرآن کو آپ کو جاننا چاہیے، یہ میں اپنے آگے آنے والی ویڈیو میں بتاؤں گا۔